खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड सरकार के नकल विरोधी कानून की सफलता को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य नकारात्मक तत्व पेपर लीक की भ्रामक खबरें फैलाकर राजनीति का लाभ उठा रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, केवल कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्क्रीनशॉट लिया गया था। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि सरकार की पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया से 25,000 सरकारी नौकरियां भरी गई हैं। नकल माफियों की गिरफ्तारी और कठोर कानून से जनता में विश्वास बढ़ा है। कुछ लोग इस तरह की भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ है और पेपर लीक हुआ है। हकीकत ये है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के 35 मिनट के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उस को स्क्रीन शॉट के माध्यम से इस तरह कहीं भेज करके ये प्रचार किया गया कि था पेपर लीक किया गया। आज जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया इस राज्य में, और नकल विरोधी कानून के बनने के समय करीबन 200 से ज्यादा लोगों को नकल कराने के आरोप में जेल के शिक्षकों के पीछे ले जाने का काम किया। और जब नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने बनाया और पूरे देश ने उस कानून को सराहना करने का काम करके उस कानून की कॉपी करने की बात की, तो कहीं न कहीं विपक्षी दलों में इस समय से कुछ तिलमिलाए हुए हैं। और इसी बौखलाहट में, इसी तिलमिलाहट में वो इस तरह की भ्रामक खबरें फैला करके जनता को भ्रमित करके अपनी जमीन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, जब से नकल विरोधी कानून के बनने के बाद आज उत्तराखंड में नौजवानों को मेहनत के हिसाब से परिणाम मिलना प्रारंभ हुआ है। और जितने जो हजारों नौकरियां इन हमारे पिछले 3 साढ़े 3 साल के कार्यकाल में लगी, उनमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन हर जनपद के बच्चों को 10 से 12% 13% तक तकरीबन तकरीबन हर जनपद के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ये नकल विरोधी कानून का ही सहारा है कि आज बच्चे परीक्षाओं में पारदर्शिता को देखते हुए मेहनत के हिसाब से परीक्षाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। और कई बच्चे, एक एक बच्चे को 3 3 4 4 जगह परीक्षाओं में निकलने का, उसके मेहनत पे, उसके ज्ञान पर निकलने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में मेरा, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्षी दलों को इन सामाजिक बुराइयों के प्रति एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की कुरीतियां खत्म हो और हमारे बच्चे मेहनत के बल पर ही आगे बढ़े। तो हमारी सरकार भी इस बात पर फख्र है कि धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून ला करके जहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, वहीं बच्चों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने में एक पारदर्शिता दिखाने का काम किया है। और इसलिए विपक्षी दलों को इस भ्रामक प्रचार को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सड़क और पुल बनाने को लेकर निर्देश दिए और ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी शीघ्र बहाल हो सके। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश के वर्तमान में 79 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। मंत्री जोशी ने मसूरी क्षेत्र में आपदा प्रभावित मार्गों और पुलों को पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने और मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 11 धनोल्टी मार्ग पर तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य पखवाड़े के तहत आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में 4,500 से अधिक ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं और परिवारों की मुफ्त जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा दी जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तक चलेगा। रावत ने कहा कि ये सिर्फ जांच नहीं बल्कि जागरूकता अभियान है, ताकि हर महिला स्वस्थ रह सके और हर परिवार मजबूत बन सके। देखिए, आज मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में आया हूँ और पूरे प्रदेश में लगभग 4,500 हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। ये योजना प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक है। और हमारा प्रयास ये है कि इसमें गरीब लोगों का जो है ज्यादा से ज्यादा भला हो सके।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ध्येय वाक्य दे रखा है पूरे देश को, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और इसमें लगभग हर व्यक्ति को दवाइयां फ्री दी जाएंगी, जांचें फ्री की जाएंगी, और किसी को बिना 1 रुपए दिए हुए जो है, बिना पर्ची काटे भी वो हमारे स्वास्थ्य शिविरों में आ सकता है। हर प्रकार की जांचें की जाएंगी। और मैं पूरे हरिद्वार जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दे रहा हूँ कि अभी तक लगभग 40,000 लोगों का जो है इन शिविरों में लाभ दे चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हरिद्वार जिले में 2.5 लाख लोगों को इन स्वास्थ्य शिविरों में लाना। तो अभी 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। जरूरत पड़ेगी तो इस अभियान को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन मेरा सभी पत्रकार लोगों से भी निवेदन है, अपने जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप इन कैंपों में लोगों को भेजें, ताकि सब लोगों की जांचें फ्री हो सके, उनको दवाइयां निःशुल्क दी जा सके, और सभी लोग जो है इन शिविरों का लाभ ले सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में ये पहला महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए एक संगठित आंदोलन बन चुका है। 22 सितंबर 2025 को प्रदेश भर में 1487 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 29 विशेषज्ञ शिविर शामिल थे। अब तक कुल मिलाकर 7,000 शिविरों के माध्यम से 1,34,788 पुरुष और 2,12,188 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। तो बिल्कुल आपको बताते हैं अभियान की मुख्य गतिविधियां क्या कुछ रही। राज्य के 13 जिलों में गतिविधियां एक साथ संचालित सरकार की तरफ से की गई। स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविरों का इसमें आयोजन किया गया। यहाँ पे एनीमिया, क्षय रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को स्क्रीनिंग जो है वो की गई, उसकी स्क्रीनिंग की गई और साथ ही साथ निक्षय मित्र पंजीकरण भी इसमें किया गया। तो ये कुछ मुख्य गतिविधियां रही हैं जो इन शिविरों के दौरान हुई। निःशुल्क दवा वितरण लोगों को किया गया। पोषण एवं स्वच्छता पर परामर्श जो है वो लोगों को दिया गया। महिलाओं व किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं कौशल जागरूकता सत्र चलाया गया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में उल्लेखित संतृप्तिकरण बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को समय सीमा तय कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जनपद मुख्यालयों व पर्यटक स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने, असुरक्षित पुलों व ट्रॉलियों के जीर्णोद्धार, सड़कों को क्रैश बैरियर से संतृप्त करने और गैर सरकारी ट्रॉलियों का सेफ्टी ऑडिट कराने पर जोर दिया। साथ ही सभी विभागों में ई ऑफिस लागू करने, विज्ञान एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना, रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्र में बदलने और पुस्तकालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना लगवाने के विवाद में खड़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में बीकेटीसी को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि बीकेटीसी ने ना तो सोना खरीदा और ना ही अपने स्तर से गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करवाया। बीकेटीसी ने केवल शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्वर्ण मंडित करने वाले दानदाता के सहयोग उन्हें प्रदान किया। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट अब सार्वजनिक भी कर दी गई है। IRCTC ने 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक केदारनाथ यात्रा के लिए हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। देश भर के तीर्थ यात्रियों ने सुबह 7 बजे तक 90% टिकटें बुक कर ली। यूकाडा ECO संजय सिंह टोलिया ने बताया कि 2 से 3 अक्टूबर तक भी हेली टिकटों की बुकिंग उपलब्ध रहेगी। हेली संचालन में सुरक्षा मानकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
मौसम की स्थिति का ध्यान रखते हुए 9,000 टिकटों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है और आज भी हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमित रूप से जारी है। खटीमा उपजिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत बहुउद्देशीय और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने संयुक्त रूप से शिविर का शुभारंभ किया। दूर दराज से आए 2,751 लोगों ने निशुल्क उपचार, आयुष्मान कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र और मोदी सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लिया। इस दौरान 10 कान की मशीन, 3 व्हीलचेयर, 15 निक्षय किट और 31 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। 11 लोगों ने रक्तदान किया और 100 से अधिक ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। हमारे देश के यशस्वी आदरणीय सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे पखवाड़ा के तहत आज सेवा पर्व के रूप में मनाए जा रहे सारे कार्यक्रम जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निरंतर चल रहे हैं। प्रत्येक दिन कार्यक्रम तय हैं और आज हमारे इस नागरिक अस्पताल खटीमा में हमारे इसमें स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के रूप में आज का कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी यहाँ क्षेत्रवासी और सभी यहाँ ग्रामीण के लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर से ये प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर से और लगातार 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इसमें तमाम तरीके के स्वास्थ्य परीक्षण जो हैं वो करवाए जा रहे हैं हॉस्पिटल में और उनको दवा का वितरण भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक रक्तदान का जो महाशिविर भी लगातार चल रहा है। जो इच्छुक व्यक्ति लोग हैं वो अपना रक्तदान भी दे सकते हैं इस पर्व में और स्वस्थ समाज के लिए अपना योगदान भी वो दे सकते हैं। तो इसीलिए ये पखवाड़ा लगातार निरंतर चल रहा है और हमारा विश्वास है इसका सभी आमजन लाभ उठाएंगे और इसमें जो आशा कार्यकर्ती ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय के जन्म उपलक्ष्य में और उनके इच्छा के अनुसार स्वास्थ्य पखवाड़ा स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैंप लगाने हैं जिसमें स्पेशलिस्ट कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य समिति नैनीताल द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न जांच व उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य अभियानों की जानकारी दी और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने की अपील की। इस दौरान 450 पंजीकरण हुए जिसमें खून, एक्सरे, बलगम और आंखों की जांच के साथ निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। ये समाज कर क्या रहा है? आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। इसमें सब प्रकार की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक ये स्वास्थ्य शिविर पूरे देश प्रदेश में चल रहे हैं। जो आपने बात की है कि इस स्वास्थ्य यहाँ चिकित्सालय में कुछ सुविधाएं की कमी है, निश्चित तौर पर उसको कमी को पूरा करने के लिए आज हमारे चिकित्सा अधिकारी ने भी कहा है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन और महिला चिकित्सक की तैनाती का विषय है, उसके लिए लगातार प्रयास करें। जल्दी अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगेगी और महिला चिकित्सक सहित और चिकित्सकों की भी नियुक्ति करने का प्रयास लगातार। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज हो गए हैं। जिला आपूर्ति विभाग की टीमें लगातार प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर राशन और जरूरी सामग्री वितरित कर रही है। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक आटा, चावल, दाल, तेल, नमक और अन्य सामान से युक्त किट हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए वितरण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अलग अलग टीमें प्रभावित गांवों और बस्तियों तक पहुंच रही है और स्थानीय प्रशासन व संस्थाओं के सहयोग से राहत और प्रभावी बन रही है।
आपदा के दृष्टिगत हमारे विभाग का कार्य बढ़ जाता है, दायित्व बढ़ जाते हैं। जहाँ एक और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, खानों की उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। तो इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है माह सितंबर का राशन, जो रेगुलर राशन है, दुकानों पर पहुंचाया गया है। 2 गांव रह गए हैं जहां पर हेली के माध्यम से भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र हैं, मसूरी जैसे क्षेत्र हैं, जहां डीजल, पेट्रोल और गैस की जो है, चूंकि रास्ता बंद हो गया था तो उनकी गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। तो हमने रूट डाइवर्ट करते हुए डीजल, पेट्रोल और गैस की आपूर्ति वाया चंबा के माध्यम से की गई है और उसकी स्थिति सामान्य कर दी गई है। मसूरी में अब जो है डीजल, पेट्रोल, गैस की उपलब्धता सामान्य हो गई है और पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी कोई आपदा में चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में सिरौली कला नगर पालिका चुनाव न होने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में खंडपीठ ने गंभीर रुख अपनाते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि तय की गई है। आपको बता दें कि सिरकौली कला वर्ष 2018 से किच्छा नगर पालिका का हिस्सा है और यहाँ करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी हो चुके हैं। दिसंबर 2023 से नगरपालिका किच्छा में चुनाव नहीं होल्ड कराया गया और एडमिनिस्ट्रेटर पिछले लगभग 2 साल से वहां पर नगरपालिका कार्यों का संचालन कर रहे हैं। पूर्व में वहां के 4 वार्ड्स हैं जो सिरौली कलां क्षेत्र में पड़ते हैं, जो पूर्व में सिरौली कलां गांव रहा है, उसको अलग करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो उस पर भी कोर्ट ने पूर्व में स्टे दिया था, लेकिन आज कोर्ट के सामने ये बिंदु उठाया गया था कि जो चुनाव है वो संविधान के मुताबिक 2023 में हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक नगरपालिका बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। तो कोर्ट ने इसमें सुनवाई अभी जारी रखी है और एक दिन बाद एसडीएम किच्छा को उपस्थित होने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का कहना यह था कि जो सिरौली कलां के 4 वार्ड हैं। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और इसे अखबारों में प्रकाशित किया जाए ताकि निजी स्कूल भी अपना पक्ष कोर्ट में रख सके। अब मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी और बता दें कि अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि देहरादून के कुछ निजी स्कूल नियमों का उल्लंघन कर एडमिशन, यूनिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि सरकार ने फीस निर्धारण के स्पष्ट मानक तय किए हैं। उत्तराखंड में जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कैपिटेशन फीस कई रूप में चार्ज की जा रही है। कई में रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस और कई बार रिपीटेड एडमिशन फीस है और सिक्योरिटी फीस और कई नामों से ये है। उसके लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने पिटीशन लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने पिछली डेट पे सभी स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको पार्टी बनाने का ऑर्डर किया था। तो आज वो एसोसिएशंस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आई हैं और आज कोर्ट ने हमें ये भी डायरेक्शन दिया है कि हम एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कर दें, जिससे कि अगर कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड स्कूल्स हैं उनको ये खबर हो कि ये पीआईएल ऐसी ये चल रही है, तो अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो रख लें। अदरवाइज ऑनरेबल कोर्ट जो है आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवरात्रि के प्रथम दिवस टपकेश्वर मंदिर में नए निर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन किया। मात्र 3 दिनों में तैयार किए गए इस पुल के निर्माण में लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी की मेहनत सराहनीय रही है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि इस पुल से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करने में लगातार कार्य कर रही है। श्री बद्रीनाथ धाम में अश्विन शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ आज विधि विधान से हुआ। मंदिर परिसर में बने दुर्गा पूजा पंडाल में अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और देवी उर्वशी की विशेष पूजा शुरू हुई, जो महानवमी तक चलेगी। आचार्यों ने वेद मंत्रों के साथ बीज पूजा अर्चना कर कलश स्थापित किया। हरिद्वार में धार्मिक आयोजनों में देवी देवताओं के स्वरूपों की अभद्र झांकियां
के खिलाफ आवाज उठाई गई है और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने माया देवी मंदिर परिसर में पोस्टर जारी कर साफ कहा है कि जागरण पार्टियां और आयोजक धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। साधु संतों के साथ जारी इस पोस्टर में अपील की गई है कि झांकियों के नाम पर अश्लीलता और बेतुकी प्रस्तुति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राम मंचक होता है, तो उनके आदर्श को मानकर मर्यादा में रहकर आप रामलीला करिए। रामलीला पे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उन पे आप भजन करते हुए करिए। लेकिन वहां जो फिल्मी तान के गाने, बुरी ऐसी ऐसी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला खत्म होने के बाद हमारा दिल टूट गया। अब हमने एफआई दर्ज करनी शुरू की है, हमने विज्ञापन भी देना शुरू करा है। जिस हल्के में जिस पे ये हो रहा होगा उस पर मुकदमा कायम कराएंगे। अगर उससे बाज आ गए ठीक है, हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ खोलना भी जानते हैं। हम हर चीज से इन्हें सबक। लक्सर में भगवान श्री राम की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजों और डीजों पर बजते भक्ति गीतों ने पूरे माहौल को दिव्य और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। बारात का शुभारंभ भाजपा नेता मोहित कौशिक और श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने लक्सर गांव से किया। नगर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए ये शोभा यात्रा चंदन पैलेस में संपन्न हुई। सनातन धर्म सभा श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड लक्सर द्वारा 88वें भव्य रामलीला महोत्सव का आयोजन नगर में हो रहा है और आज राम जी की बारात हमारे रामलीला के प्रधान भाई विशाल चौधरी जी, महामंत्री वेदांत चौधरी जी, कोषाध्यक्ष अमन जी और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, हमारे बड़े भाई अतुल गुप्ता जी, मास्टर अरविंद अग्रवाल जी और मनीष भाई, राम भक्त, सभी लोग लगकर हमारे पूर्व चेयरमैन साहब राम सिंह वाल्मीकि जी, अनेक लोगों के द्वारा पूरी मेहनत के साथ ये बहुत ही सफल आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्र के सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नगर के सम्मानित हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी और हमारे बड़े बुजुर्ग अरविंद अग्रवाल जी और हमारे राहुल अग्रवाल जी और भाई मनोज जी, सभी लोग। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।